तो कैसी लगी कहानी? दादी पर टिंटिन ही जीता क्योंकि वो हर वक्त रोता रहता है। ऐसे तो मोंटू भी हर वक्त रोता रहता है और फिर टीचर भी उसी की साइड लेती है और फिर उसके पेरेंट्स आते हैं वो भी उसी की साइड और आप भी उसी की साइड लेते हो क्योंकि वो रोता रहता है। उसके नसीब में तो रोना है और तुम्हारे नसीब में डांट खाना है ना। अच्छा इधर आओ, तुमने यही सीखा कि जो रोता रहता है उसे सब कुछ मिलता है? हाँ। पर तुमने ये नहीं सीखा कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारी क्या गलती है वो समझना चाहिए। ये नहीं दिखा तुम्हें? तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर इस कहानी में कुछ अलग परिस्थिति होती, कुछ अलग सिचुएशन होता, तो फिर भी तुम्हें लगता है कि टिंटिन ही जीतता? हाँ, टिंटिन जीता तो टिंटिन ही जीतेगा ना दादी। और तुम्हें लगता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता? क्या दादी आप तो चलो मैं तुम्हें फिर से ये किस्सा सुनाती हूँ, फिर से यही किस्सा सुनाती हूँ, ठीक है? अब इस बार तूफान, मिर्ची, टिंटिन और गूगल बचपन से तो शैतान तो थे ही, पर अब बुरे भी हो गए। बहुत परेशान किया उन्होंने लोगों को, फिर लोगों को दिक्कत भी दी, तकलीफ भी दी, और फिर एक दिन गुजर गए। तो कहाँ गए होंगे फिर? दादी ऐसे लोग तो नर्क में ही जाएंगे ना, और किधर जाएंगे? तो फिर गूगल, तूफान, टिंटिन और मिर्ची एकदम खराब इंसान थे और फिर एक दिन वो गुजर गए और चले गए नर्क में। और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हें एक मौका मिला। कैसा मौका दादी? विरासत में, हमारी पहली कहानी में हमने सुना कि विरासत में उन्हें एक आइलैंड मिला था, अब इस कहानी में फिर से उन्हें एक आइलैंड मिला, पर ये आइलैंड था स्वर्ग में। स्वर्ग में एक जगह पाने के लिए इन चारों निकम्मों ने क्या किया होगा? उनके सामने फिर से एक शर्त रखी गई, जो भी ये शर्त पूरा करता उसे मिल जाता आइलैंड। तो क्या लगता है किसे मिलेगा? दादी टिंटिन। ठीक है, तो सुनो कहानी कि आगे क्या होता है। तो मिर्ची, गूगल, टिंटिन और तूफान थे नर्क में। क्या कहते हैं? हेल दादी, हेल। कौन हो तुम? मैं तूफान। और आप? मैं मिर्ची सेठ, हेल्थ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ओह, यू मेक लिविंग इन हेल्थ वर्थ इट, राइट? कहाँ से हो तुम? मैं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। ओ, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो मुझे आप ही से मिलना होगा। ये मुझे एयर नोट आया था कि मुझे यहाँ पे आना है, आप ही ने भेजा है? नहीं, एक मिनट, देखो मेरे पास भी सेम एयर नोट है, मुझे भी यही बुलाया गया। सेम।
हेलो, हाय। ये आइलैंड नंबर 99 इनहेरिट करने के लिए यहीं पर मिलना था ना? अरे हाँ, पर तुम्हारा क्या कम इनहेरिटेंस में? तुम कौन हो? मैं टिंटिन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से। मुझे आइलैंड इनहेरिट करना है। मुझे भी एक एनोड आया था। दे तो दिया वापस। रो रहा क्यों है? क्या हुआ? धुन में रो रहा है। अगर ऐसा होता है, कैसा? अरे क्या बताऊँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरी जिंदगी में। होने दे। इतनी प्रॉब्लम्स की अब पता है, मैं कभी इंडिया से बाहर घूमने नहीं गया। मैं भी। महीने में सिर्फ 4 बार बाहर का खाना खा पाता था, और ऊपर से मेरी बेबी, उसे हर बार बात करनी होती थी। पूरा क्या है? कौन सुनता है इतना? मैं सुनता। बात लेकिन अब यहाँ मरने के बाद सुकून मिल रहा है। मैं खुश हूँ कि मुझे आइलैंड मिलने वाला है। तो मेरा नाम है। पता था मुझे, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया होगा। They must have called more cartoons. ओ हेलो, ओ, मैं डोरेमोन लगता हूँ। हाँ। ये क्या बात हुई? हाँ, हाँ। कोई मेरी बात समझता ही नहीं। Attention, attention. We are happy to have you all at Transit Gate 7 for the Island Heaven 99 Inheritance Ceremony. हमें खुशी है कि आप यहाँ पे आए, और हम ये एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि आप में से किसी एक को ये मौका मिलेगा, एक सुनहरा मौका, यहाँ से स्वर्ग में जाने का। तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी, ये डिसीजन हम लेंगे। ये क्या बकवास है? लेटर में तो लिखा है मुझे मिलेगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, कोई मौका मिले तो भी छिन जाता है। अरे तुम समझे नहीं यार। एक और प्रोजेक्ट, वो गेम खेलते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी। अरे नहीं 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 नहीं, रुको यार। अरे वो जिसमें सवाल पूछते हैं, और अरे हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, और जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा ये आइलैंड। 7 करोड़। बट हम डिसाइड कैसे करेंगे? हेलो सोर्स, कुछ बताओ। डोंट वरी एट ऑल, आपके पास पूरे के पूरे 10 मिनट है डिसाइड पागल करने है के क्या? कि आप किसको नॉमिनेट करेंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन द अदर साइड। समझ में आया? ओके, बाय बाय। सिर्फ 10 मिनट, कैसे एक्सप्लेन करूंगा कुछ? कोई वैसे भी मेरी बात नहीं समझता है। ये तो नाइंसाफी है। लेटर में क्लियरली लिखा है कि मुझे मिलेगा। कितने आदमी थे? फिर से शुरू हो गया। कितने आदमी थे? अरे यहाँ तो 4 थे, और आइलैंड सिर्फ एक। बहुत नाइंसाफी है। तेरा क्या होगा कालिया? मैं काले नहीं हूँ। ये जोक था यार, मजा नहीं आया मुझे। पर अब स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? 10 मिनट में वो बता ही देंगे ना आइलैंड किसे मिल रहा है। अरे किससे मिलने का क्या मतलब? मेरा है, मुझे ही मिलने वाला है। पर लेटर में क्लियरली लिखा है कि मुझे मिलेगा, दिख रहा नहीं है। एक्चुअली लेटर में सिर्फ ये लिखा है that we have to be here for the inheritance ceremony. तो टेक्निकली तो वो सही है। That's why we are here. अरे पर ऐसा होता तो किसी एक को बुला लेते ना। हम चारों को बुलाने की क्या जरूरत थी? I mean, कोई एक इंसान आता। इंसान? गोस्ट? सोल? I mean, whatever we are. किसी एक को बुला लेते, कोई एक आता, आइलैंड इनहेरिट कर लेता। ये हेल के टर्म मुझे समझ में नहीं आते। हम चारों को क्यों बुलाया? तुम तीनों को सिर्फ यहाँ मेरी परेशानी बढ़ाने के लिए बुलाया है। हमेशा ऐसा ही होता है, समझे? नहीं समझे ना? हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है।
देखो सिंपल सी बात है, 10 मिनट में हमें डिसाइड करना है, मतलब हमारे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। गेम्स मैं नहीं खेल रहा कोई गेम्स, मैं हमेशा हारता हूँ। अरे अरे अरे, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, समझे? 10 लाख में से 4 लोगों को बुला लिया, तो 4 में से 1 को भी सिलेक्ट कर लेते, चारों को क्यों बुलाया? बहुत कंफ्यूजन है यार। कंफ्यूजन? पर कंफ्यूजन तो इस बात का है कि मेरे आसपास वाले लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं, जबकि कोई मैं ऐसी बात ही नहीं करता कि तो वो लोग कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन तो इस बात का भी है कि लोग मेरे जोक पे हंसते नहीं और मुझ पे वो हंस देते हैं। तो क्या मतलब, मैं जोक हूं या मेरे जोक जोक है? मुझ पे जोक, मेरे जोक पे जोक, मेरे खाने पे जोक, मेरे मरने पे जोक। क्या मतलब, कॉमेडियन था तो खाते खाते मर गया फनी दिखने के लिए? मतलब मुझे पता है। उसको बोल लेने दो। एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर मरने से पहले मैं खाना खा रहा था। खाते खाते? आप लोगों को याद है आप कैसे मरे थे? मुझे जितना याद है मैं उसमें था, वो बड़ा बड़ा किसमें? जो नीचे जाके ऊपर आता है। मुझे पता है। अरे वो अच्छा। नीचे जाके ऊपर नहीं, वो बड़ा बड़ा पीला पीला जेसीबी? जेसीबी। फिर कुछ याद नहीं। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। क्या बे, तू भी जेसीबी में मरा था? अबे नहीं, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मुझे भी याद नहीं कि मैं कैसे मरा था। तुम लोगों को मालूम नहीं है, पर मुझे सब पता है। तो बोलना, चुप क्यों है? रिस्पेक्ट। एक मिनट मैं पहले पूछूंगा, मुझे कभी पहला चांस नहीं मिला। मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे मरा था और मैं नर्क में क्या कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी थी ना? भाभी? उसकी बीवी है। उसी के बारे में सोच रहा था मैं छत पे। और करो बीवी को मारने के ख्याल। भाभी को मार दिया? अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे ऐसा कुछ होता था आज वो यहाँ होती ना, मैं थोड़ी होता। अरे वो मुझे धोखा दे रही थी। मुझे पहले उस पर सिर्फ शक था, फिर वो मुझसे झूठ बोल के गई कि ऑफिस आ रही है, और मैंने उसे चाट खाते हुए देखा किसी के साथ। मैं उसे देख रहा था ऊपर से, तो देख रहा था, फिर पता नहीं क्या हो गया। जब आंखें खुली तो मैं यहाँ नर्क में था। मगर ऑफिस के बाद चाट तो खा ही सकते हैं। मैं पहले ही बोला था। तुझे दूसरों की बीवी क्या बहुत पता है। एनीवेज, नेक्स्ट। जा तू पूछ ले, मैं तो स्वर्ग जाएगा। मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे कैसे आया इस नर्क में? और करो जोक्स। फनी थे? ऑफेंसिव। अरे लोग हंसते थे। ओल्ड एज। अब तक तो मर गए होगे सब। रेसिस्ट। टू डार्क। डिसेबल्ड। कामचोर थे साले। LGBTQ। लेट्स नॉट गो दैट स्ट्रेट। इन सब लोगों को ऑफेंड किया है तुमने। पर लोग हंसते थे। तुम दोनों का तो पता चल गया कि तुम नर्क में क्यों हो, पर मेरा, मुझे आज तक पता नहीं चला। दस साल हो गए मुझे यहाँ पे। अच्छा खासा धरती पर अपनी होटल चलाता था, मिर्ची की मिलावट। और मैंने एक फिल्म भी की थी, सेवेंजर्स। देखी है। उसमें टोनी भाई ने मेरी ड्राइविंग देख के मुझे जेसीबी गिफ्ट दिया। जेसीबी, उसमें अपनी डॉगी को मैं राइड पे लेके जाता था, और मैं किसी के रास्ते में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मैं तो फुटपाथ पे चलाता था ना। और बच्चों को भी मैं चॉकलेट दिया करता था। मैं यहाँ क्यों आया? चॉकलेट्स और हलवा। देखो, तुम समझो,
मिर्ची, ये नाम मुझे मेरे परदादा ने दिया था और मुझे ये बहुत प्यारा था। एक दिन मेरे नए घर के बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, मैं वहाँ से गुजर रहा था। बच्चे मेरे पास आए, बोलते हैं अंकल अंकल चॉकलेट। मैंने उनको चॉकलेट दी। फिर मुझे पूछते हैं अंकल आपका नाम क्या है? मैंने बोला मिर्ची। बस ऐसे ही वो लोग हंसने लगे। फिर एक दिन मैं उनके पास हलवा लेके गया। कौन सा? मिर्ची का। उनने वो खाया और उनका मुंह जल गया। अरे तुम लोग डरो मत, डरने की बात नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो तो बड़े होके किसी का मजाक ना उड़ा इसलिए हलवा खिला दिया और मुंह जला दिया, गलत थोड़ी था। अच्छा, और साबुन का? साबुन, देखो तुम समझो, मैं छोटा था ना तब से ही मेरे घर पे बहुत गरीबी थी, हमेशा से ही पैसों की तंगी थी। मैंने सोचा था मैं बड़ा होऊंगा ना तो बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत पैसे। फिर जब से मुझ में अक्ल आई मैंने अपनी होटल खोली, मिर्ची की मिलावट। उसमें मुझे पता चल गया कि ज़्यादा पैसे कमाना है तो थोड़ी बहुत मिलावट तो करनी पड़ती है। फिर मैंने खाने में साबुन मिलाना शुरू किया और मिर्ची की मिलावट यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया 3 महीने में। और मैंने इतने पैसे कमाए कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या गलती की मैंने? लेकिन लोगों की सेहत, उसका क्या है? वो सब मैं ना जानूं, मुझे पैसे कमाने थे और मैंने कमाए। पैसे कमाने में भला क्या दिक्कत है? वो बच्चे थे, मस्ती मजाक तो करेंगे ही। तुमने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, उनका भरोसा तोड़ा है। गूगल, हम तीनों को पता चल गया कि हम यहाँ क्यों हैं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? हाँ गूगल, तुम यहाँ क्यों हो? क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी दुनिया में इतने दुख हैं और कोविड के बाद तो सबकी जिंदगी ही बदल गई। सब कहते थे कि मास्क पहनो, हाथ सैनिटाइज करो, एक दूसरे को मिलो मत, पर क्या मतलब है? मैं सबको इतना डांटती थी कि अरे यार तुम लोग वैसे भी वही करने वाले हो जो नहीं करना है। एक दूसरे के घर जाओगे, पार्टीज करोगे, मीटिंग्स करोगे, तो ये मास्क पहनने का ढोंग क्यों? मगर कोविड में मैंने अपने काफी दोस्तों को गवाया। उसके बाद मानो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं था। एक दिन मैं छत पर बैठी थी, खाने पीने का, टाइम का कुछ पता ही नहीं था। बस वो हवा जो बालों को छू के जा रही थी उसी को महसूस कर रही थी। उसी में मैंने नीचे देखा, ऊंचाई इतनी लग नहीं रही थी। मैंने बस अपनी आंखें बंद करी और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ थी। गूगल, तुम्हारी बातें सुन के ये लगता है शायद तुम्हें डिप्रेशन था। हाँ गूगल, मुझे भी ये लगता है कि तुम्हारे दोस्तों के जाने से तुम्हारे मन पर असर पड़ा है। हाँ गूगल, मुझे भी ये लगता है कि तुम अकेली हो गई थी। गूगल, आइलैंड हेवन 99 तुम्हारे नाम हुआ?
हाँ गूगल, हम तीनों को यही लगता है कि आइलैंड तुम्हें ही मिलना चाहिए। थैंक यू। भाई एक जोक मारूं? मैं थप्पड़ मारूं?